हाँसी में आपने एक दरवाज़ा सुना होगा। ये हमारे हाँसी का गोसाई दरवाज़ा है। और जो ये इधर आप देख रहे हो बालाजी हीरो होंडा, ये जो कॉर्नर है दुकान का सीमेंट वाली, ये यहाँ से इधर पिलर था और इसी की सीध में इस ट्रांसफार्मर के पीछे और यहाँ कमरा होता था जिसको चौकी बोलते थे। और ये लगभग 60 के आसपास या 65-60 के बीच में ये तोड़ दिया गया था। तो गोसाई दरवाज़ा यहाँ था। और ये गोसाई दरवाज़ा क्यों कहते थे कि ये जो पूरा मोहल्ला है ये यहाँ से, और ये इधर मैं दिखाता हूँ आपको, ये गोसाई तबके के लोग यहाँ रहते थे। उस तरफ जो आप आगे देख रहे हैं सफ़ेद बहुत बड़ी विशाल बिल्डिंग, इसके आगे जो एक खाली प्लाट है वहाँ तक जो ये जगह थी ये गोसाइयों की थी। और यहाँ ये एक मठ मंदिर है जिसको गोसाई दरवाजे के अंदर एक मठ का नाम दिया जाता है। ये समाधि मंदिर के अंदर आता है। बाकी मैं इसके अंदर ले जाके अब आपको बाकी चीज़ उधर से दिखाऊंगा। जैसा कि अभी आपने देखा वो जो मैंने दिखाया था वो मंदिर का बाहर का गेट था। ये महाराज जी हैं इस मठ के अंदर जो आपने देखा, ये अंदर का वो हिस्सा है। जब ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जब हम इस दरवाजे से अंदर आते हैं तो यहाँ ये एक पुरानी छत है। कभी छतें ऐसी बनती थी, कड़ियाँ भर के वगैरह। और ये 2 कक्ष हैं, इनके अंदर ये महाराज जी यहाँ रहते हैं। और यहाँ से मैं आपको बताऊँ, कभी यहाँ एक बहुत बड़ा दरवाज़ा होता था, इसके पीछे एक हाल कमरा और यहाँ तख्त लगे रहते थे। जो इस मठ के मतलब इसका ये हाल होने से पहले जो यहाँ गद्दीधारी थे उनका नाम था रविपुरी जी। उनका तख्त रहता था, उनके चारों तरफ साधु संत या यहाँ के नागरिक बैठे रहते थे। ये अंदर अन्य कक्ष थे। और ये जो आप देख रहे हो टूटा हुआ घड़ा, यहाँ एक धूना होता था, ऊपर बड़ा कमरा। हालांकि अब तो मिट्टी उठा के इसको नीचा कर दिया गया है। और ये जो आप दरवाजे के देख रहे हैं इसका मतलब है पिछले तरफ भी इसके कमरे थे जिनमें आना जाना था। और ये सफ़ील पहले घरों में ऐसे बनाई जाती थी, बीच में शीशा जो आप देख रहे हैं लगाने की जगह थी, सामान रखने की जगह। ये आड़े हैं बनाए गए हैं बाद में। और यहाँ कुछ रोशनदान है, कुछ दरवाजे हैं। और ये जो है इस तरफ और भी कमरे रहे हैं जिनमें आना जाना था, यहाँ बड़ा सामान था। और ये जो है आप जो दरवाज़ा देख रहे हो आप बनाया गया है। और इससे पीछे पूरा खाली जगह थी, आज तो विकास होके कॉलोनी आबाद हो गई है। ये 4 दीवारी का आखिरी हिस्सा इस साइड का है। उत्तर दक्षिण का उत्तर पश्चिम की साइड के अंदर अगर हम देखें तो ये 4 दीवारी का आखिरी हिस्सा, उसके ऊपर ये मठ होता था। और यहाँ बहुत कीमती सामान महाराज जी के पास था, दस्तावेज थे बहुत पुराने पुराने जो इस समाधि मंदिर और मठ से संबंधित थे। वो बाद में कहाँ गए अभी तक उनका कुछ खुलासा नहीं हुआ। तो काफ़ी सामान हमने अपने बचपन में महाराज जी के पास देखा था, वो अक्सर दिखाते भी रहते थे। और चांदी के डब्बे, उनके अंदर दस्तावेज रखे होना, वो अब कहाँ हैं? क्योंकि पिछले दिनों जो विवाद शुरू हुए हैं उनके अंदर वो सभी चीज़ें कहीं ना कहीं चली गई हैं। या ये जैसे कि आप ये खंडर अवस्था में देख रहे हो, अब ये एक महाराज जी है, बस यहाँ ये रहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। और ये यहाँ का एक प्राचीन मंदिर है, शिवालय जिसको बोलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ शैव संस्कृति ज़्यादा पनपी थी। शिवालय होते थे, चाहे आप किसी भी मंदिर गांव में जाएंगे, हाँसी के अंदर भी अगर आप चारों तरफ घूमेंगे तो आपको शिवालय ज़्यादा नज़र आएंगे। तो 1947 से पहले शिवालयों की यहाँ संस्कृति रही है। शिवालय का मतलब है कि एक जैसे ये मंदिर बना हुआ गोल, इसके बीच में शिवलिंग की स्थापना। तो मैं आपको दिखाऊंगा, ये एक अद्भुत शिवलिंग है। इसकी अद्भुतता क्या है ये तो आपको देख के पता चलेगी। वैसे तो आपने बनावट देख ली है और मैंने आपको बताया था कि गोसाइयों का ये मठ रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं ये दरवाजे हैं, अब तो ये बंद कर दिए गए। एक दरवाज़ा हमने बचपन में सारे खुले देखे हैं। और यहाँ ढोल नगाड़ों से शाम के समय आरती होना, शंख बजना, शंख ध्वनि होना, वो सब हमने देखी है। तो आज सोमवार भी है और मैं आपको शिवालय दिखाता हूँ, ये देखिए। और इस
शिवालय का एक और है, ये रंगीन है। ये जो शिवलिंग है ये रंगीन है। और ये ऊपर का, ये चारों तरफ दरवाजे थे। और ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर अब तो काफ़ी सामान रख दिया गया है। पहले गोल घेरे के अंदर ये था, तो यहाँ और कोई इतना नहीं था, कुछ नहीं था, ये सारा खाली छोटी सी दीवार। ये बाद में सब निर्माण हुआ है, वरना ये एक अकेला शिवालय दूर से दिखाई देता था। इस मठ की एक खास बात और है कि यहाँ हमारे इस एरिया से जब शादी होती है तो जब दूल्हा बारात लेके जाता है उससे पहले वो यहाँ धोख लगाता है, और आने के बाद दुल्हन को जब लेके आता है तो भी यहीं आके धोख लगाता है, महाराज जी का आशीर्वाद लेकर की जाता था। तो ये एक बहुत बेहतरीन हमारी परंपरा की निशानी है। और अब जो हाल हो गया है, क्योंकि जैसा कि धर्म के बारे में अब मैं ज़्यादा क्या कहूँ कि कहाँ आस्था जागती है, कहाँ क्या हो जाता है। अब ये देखो हांसी का लगभग ये मान के चलो कि इस्लामिक काल के बाद अगर चार दीवारी में पहला कोई स्थान बना था तो वो ये था। उससे पहले हांसी में इस्लामिक काल से पहले बहुत विशाल मंदिर बन रहे हैं, लेकिन उसके बाद नहीं थे। ये पहला मंदिर बना था लगभग 250 साल के करीब, ये पहला बना है जॉर्ज थॉमस के ज़माने में। लेकिन आज जो हम हालात देख रहे हैं, अब इसके पीछे बहुत रीज़न है, बहुत कारण है। तो मैं तो हांसी निवासियों से ये विनती है कि इस तरफ सुधार किया जाए, ताकि ये जो हमारा गौरव है हांसी का, ये इस तरह से खंडित होकर के ना पड़े, और यहाँ एक बार पुनः साधु संतों का बसेरा हो और लोगों को धर्म की प्रेरणा मिले। तो ये हमारा हांसी का प्राचीन एक मठ मैंने आपको दिखाया है, ये है हमारा।